इस मॉड्यूल में हम इंजन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इंजन क्या है? गाड़ी का दिल जो है वो इंजन है। तो जब तक जैसे हमारा दिल जब तक धड़क रहा है तब तक हम जीवित हैं। ऐसे ही जब तक इंजन काम कर रहा है तब तक गाड़ी चलती रहेगी। राइट? तो इसीलिए इंजन, ऐसे तो हर पार्ट की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन जैसे हमें भी अपने शरीर में दिल का खास ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे ही ऑटोमोबाइल्स के अंदर हमें इंजन का खास ध्यान रखना है। इसलिए इंजन के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। तो अगर हम बात करें आइस इंजन की, क्योंकि इस पूरे कोर्स के अंदर हम आइस इंजन पे बात कर रहे हैं, तो अगर हम आइस इंजन की बात करें तो आइस क्या है? आइस है इंटरनल कंबशन इंजन। आइस शॉर्ट फॉर्म है इंटरनल कंबशन इंजन का। तो इंटरनल कंबशन इंजन पेट्रोल डीजल दोनों में होता है। देखिए, क्यों हम इसे आइस इंजन कह रहे हैं? क्योंकि जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया, एवोल्यूशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स में बताया कि शुरुआत में जो गाड़ियां थी वो स्टीम से चलती थी, भाप से चलती थी। जैसे पता नहीं आप में से किसी ने भाप के इंजन वो ट्रेन वाले देखे कि नहीं। हम लोग तो बहुत ट्रैवल किए हैं तो इसलिए हमने देखा है। तो स्टीम इंजन में, भाप वाले इंजन में क्या होता है कि भाप अलग बनती है। बॉयलर होता है जिसमें पानी को खौलाया जाता है जिससे भाप बनती है, और फिर वो भाप जो है वो से पिस्टन्स को चलाती है। राइट? तो उसमें कंबशन कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है। इलेक्ट्रिक में कोई कंबशन की जरूरत ही नहीं है, उसमें कोई कहीं पे किसी भी चीज में आग लगती नहीं है, इसलिए वो कंबशन इंजन ही नहीं है। राइट? तो चूंकि स्टीम इंजन में एक्सटर्नल कंबशन था, बाहर कंबशन हो रहा था, बाहर आग लगी थी, यहाँ पे इंजन के अंदर जो पिस्टन है और सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करता है, तो सिलेंडर के अंदर फायर होता है, सिलेंडर के अंदर आग लगती है, ब्लास्ट होता है। राइट? तो इसलिए इसको इंटरनल कंबशन इंजन बोलते हैं। और पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंटरनल कंबशन इंजन है। और अगर आप गाड़ियों के शौकीन हैं, गाड़ियों का में आपका इंटरेस्ट है, या फिर आप ऑटोमोबाइल में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप ऑटो सेल्स में हैं, सर्विस में हैं, गाड़ियाँ एक ऐसी चीज़ हैं जो सबको अट्रैक्ट करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति को बेसिक ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी ज़रूरी है, ताकि अगर आपको गाड़ी ख़रीदनी है तो आपको फ़ैसला करना आसान रहे। प्लस गाड़ी की मेंटेनेंस, जो माइनर मेंटेनेंस आप अपने आप कर सकते हैं, उसकी जानकारी हो आपके पास में। और कैसे काम करता है इंजन, कैसे काम करता है क्लच, क्योंकि अगर हमें इन चीज़ों की जानकारी होती है तो हमें फ़ैसले लेने आसान होते हैं, या हमें परेशानी, अब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कोई आवाज़ आने लगी तो क्या आवाज़ हो सकती है, तो अगर हमें पता है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, तो हमें आसानी होती है, किसी बड़ी मुश्किल में फंसने से हम बच जाते हैं। तो इसलिए ये जो कोर्स है, ये मैंने यही ध्यान रख के डिज़ाइन किया हुआ है, और बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये कोर्स अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात ये है, और एक साथ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के वीडियो साथ ही हैं उस मॉड्यूल के हेडलाइन के अंदर। जैसे मॉड्यूल 1 है तो मॉड्यूल 1 के अंदर ही उसका हिंदी वर्जन भी है और उसका इंग्लिश वर्जन भी है, और उसके बाद क्विज़ है। क्विज़ सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में है। अब सिर्फ 5 क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि उतनी इंग्लिश हम सब समझ लेंगे। राइट? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में
और बहुत ही आसान शब्दों में इसको समझाने की कोशिश मैंने करी है ताकि हर व्यक्ति को ये बात आसानी से समझ में आ जाए। तो देर किस बात की है? बेसिक ऑटोमोबाइल इस कोर्स को आप यूडेमी पे ज्वाइन कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप कोर्स ख़त्म कर लेंगे तो आप यूडेमी से अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अपने करियर के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी शोकेस करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो जो कार्ल बेंज की पत्नी का वीडियो है, मार्था बेंज का, उसका लिंक भी मैं शेयर कर रहा हूँ, और इस कोर्स को ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी शेयर कर रहा हूँ। बहुत सस्ते में ये कोर्स आपके पास अवेलेबल है, करीब 8.5 घंटे का कंटेंट है इंग्लिश हिंदी मिला करके, और सिर्फ़ और सिर्फ आप ये मान लीजिए कि एक पिज़्ज़ा की कॉस्ट पे या 2 बर्गर की कॉस्ट पे वो अवेलेबल है, राइट। तो इसको गुरुदक्षिणा समझ के आप कर सकते हैं पेमेंट, और कुछ अच्छी जानकारी, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कॉमन भाषा में समझ सकते हैं आप। तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही एनरोल करें, और मिलते हैं बेसिक ऑटोमोबाइल कोर्स में।